इसमें गुरुदेव बताते हैं, विराट की आराधना ही सच्ची पूजा। मई 1958 की एक सुबह 1958 विनोबा पंढरपुर महाराष्ट्र के विठोबा गांव मंदिर के चबूतरे पर अपने सहयोगियों के साथ बैठे कुछ विचार विमर्श कर रहे थे। तभी गेरुआ वस्त्र पहने अधेड़ आयु की एक महिला उपस्थित हुई। विनोबा को प्रणाम किया और एक कोने में चुपचाप जाकर खड़ी होकर उनकी बातों को सुनने लगी। इशारे से विनोबा ने उन्हें बैठ जाने के लिए कहा। थोड़ी देर में वार्ता समाप्त हुई। विनोबा ने आगंतुक से पूछा, कैसे आना हुआ? बहुत दिनों से मिलने की इच्छा थी, सो चली आई, पर मैंने जैसा समझा था आप वैसे नहीं निकले। विनोबा जी ने पूछा, कैसा? उस महिला ने बोला, सोचा था आप हमारे जैसे गेरुआ वस्त्र धारण करने वाले कोई योगी होंगे। संत विनोबा नाम से तो ऐसा ही प्रतीत होता है ना, पर अब साक्षात्कार से स्थिति साफ हो गई। महिला का सविनय प्रश्न था, एक बात पूछूं? पूछो। आपका चिंतन और आचरण बड़ा सात्विक है, वेशभूषा भी संतों जैसी है, आवश्यकताएं भी न्यून हैं। यदि आप कहीं एकांत साधना करते हो, ईश्वर साक्षात्कार भी इसी जन्म में हो जाता है। फिर आपने समाज सेवा क्यों अपनाया? समाज सेवा क्यों अपनाया? तो विनोबा जी ने उन्हें बताया, जब आज कर्म की आवश्यकता है तो आप क्यों नहीं समझते कि लोग धर्म के नाम पर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में पूजा उपासना की दुहाई देकर कालक्षेप कर रहे हैं। उस महिला ने पूछा, तो क्या आपका तात्पर्य ईश्वर उपासना छोड़ देने से है? क्या सच्ची आस्तिकता ईश्वर उपासना त्यागने और नास्तिकता स्वीकार करने में है? विनोबा जी ने कहा, नहीं, मेरा यह आशय कदापि नहीं है। मेरा तात्पर्य मात्र इतना है कि यदि भगवान कण कण में सर्वत्र व्याप्त हैं, तो उनकी आराधना मंदिर तक में ही सीमित क्यों हो? मस्जिद या गुरुद्वारे में ही क्यों हो? वह तो मनुष्य की सृष्टि है और उनमें तो केवल उसी की कला की झलक मिलती है। बुद्धि कौशल का पता चलता है। यदि ईश्वर की झांकी हमें करनी है तो इस विशाल विश्व पर दृष्टिपात क्यों न करें? जिसका सृजेता मात्र ईश्वर ही है, वह ईश्वर जिसने मनुष्य का भी निर्माण किया है, तो हमें उसके साकार और सजीव रूप की आराधना क्यों नहीं करनी चाहिए? महिला ने पूछा, आपका मतलब जनता जनार्दन की सेवा से है? विनोबा जी ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया, हाँ, और गंभीर वाणी में कहना आरंभ किया, मनुष्य भगवत सृष्टि का श्रेष्ठ और वरिष्ठ प्राणी है। हर पिता को अपने श्रेष्ठ पुत्र से अधिक स्नेह और लगाव होता है। जब वह पतित और धर्मच्युत होने लगता है तो उसे दुख भी कम नहीं होता। ऐसे में यदि कोई उसके पुत्रों की सहायता करता है, उन्हें सही मार्ग दिखाता है, तो उसे खुशी भी कम न होगी और वह बदले में उसे पारितोषिक भी देता है। क्या आपने वह कहानी नहीं सुनी जिसमें एक सेठ का रुपए का थैला खो जाने पर और एक व्यक्ति द्वारा उसे लौटा देने पर सेठ ने उसकी नेक नियति और ईमानदारी पर खुश होकर उसे बड़ा इनाम दिया था। ईश्वर को भी तो ऐसी ही प्रसन्नता होती है जब कोई उसकी संतान और विश्व उद्यान की उन्नति प्रगति के लिए तत्पर होता है, आगे बढ़ता है। प्रतिदान में अनुदान वरदान से वह ईश्वर उसे निहाल भी कर देता है। महिला ने पूछा, तो क्या आप ये कहना चाहते हैं
कि ईश्वर को अपनी आराधना कराने की तुलना में अपनी रचना की आराधना अधिक प्रिय है? विनोबा जी ने कहा, बिल्कुल ठीक समझी। हर रचनाकार अपनी पूजा कराने की तुलना में इसे कहीं अधिक पसंद करता है कि उसकी रचना पूजित हो। आगंतुक महिला ने जिज्ञासा प्रकट की, तनिक और स्पष्ट कीजिए। विनोबा जी कहने लगे, मूर्तिकार प्रतिमा तो बना देता है, पर प्रशंसा तो विग्रह की सुंदरता की ही होती है। मूर्तिकार की सुंदरता का कहाँ कोई बखान करता है। उसकी सुंदर कलाकृति में उसकी निपुणता की झांकी लोग अवश्य कर लेते हैं, फिर भी पूजी तो मूर्ति ही जाती है। स्वयं विग्रह निर्माता की भी यही इच्छा होती है कि रचना की ही पूजा हो, लोग उसको ही सजदा करें, क्योंकि वह भली भांति जानता है कि उसकी पहचान और उसके प्रति लोगों की श्रद्धा उसकी रचना के कारण ही है, और उसी के द्वारा वह चिर स्थायी और चिर स्मरणीय बना रह सकता है। ईश्वर भी यही पसंद करता है कि उसका विश्व उद्यान लहलहाता रहे और उसके इसी स्वरूप की साज संभाल व लोग पूजा करें, प्रतिमा में समाये रूप की नहीं। बात सन्यासिनी की समझ में आ गई। उसने इसे भली भांति आत्मसात कर लिया और निर्माण की रक्षा में ही निर्माता की इच्छा निहित होती है। इसी कार्य के द्वारा उसे प्रसन्न किया जा सकता है। उसने विदाई ली, विनोबा जी को प्रणाम किया और चल पड़ी। रास्ते में तरह तरह के विचार उठने लगे। मंथन प्रारंभ हुआ। वह सोचने लगी, हाय, 10 वर्ष मैंने यूं ही गंवा दिए, घर परिवार देश त्याग कर साधु मंडली में इसलिए सम्मिलित हो गई थी कि सत्संग और भजन कीर्तन से ईश्वर को प्राप्त कर लूंगी, पर आज बोध हुआ कि अब तक मैं भ्रांति में ही थी। इससे तो दोहरा घाटा हुआ, न माया मिली न राम, उल्टे पलायनवादी कामचोर जैसे विशेषणों का कलंक सर पे और लाद लिया। इससे तो अच्छा होता कि निराकार ईश्वर का साकार स्वरूप दरिद्र नारायण समाज देवता की आराधना करती, तो प्रत्यक्ष श्रद्धा, सम्मान, शांति, संतोष तो मिलते ही। यह क्या ईश्वर के प्रत्यक्ष अनुदान नहीं है? अब भी अवसर है। मुझे इस भ्रम से उबरना और समाज सेवा में जुट जाना चाहिए। क्या ही अच्छा होता हमारी ही तरह भारत के तथाकथित सन्यासियों को भी समय रहते कर्तव्य बोध हो जाता। काश वे समझ पाते कि घंटों भजन कीर्तन में समय बिताने और विग्रह के समक्ष 8-8 आंसू बहाने में भगवान की सच्ची भक्ति नहीं है, वरन सच्चा भक्त तो वह है जो समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का सही सही पालन करे। स्वयं महाकाल भी तो यही घोषणा है महाकाल की कि सच्चा भक्त वही है जिसमें तड़पन हो, करुणा हो, सक्रियता हो। तड़पन समाज के प्रति, करुणा दूसरों के प्रति और सक्रियता स्वयं इसके लिए कि स्वयं की तत्परता के रहे। यह भक्त की बदली हुई परिभाषा है। इससे लगता है कि अब भगवान ने भी अपनी मन स्थिति बदल ली है और बदली हुई परिस्थिति में अब ऐसे ही लोगों पर अपनी सवारी गांठने का निश्चय किया है। अब हम उन सबको उनका वाहन बनने के लिए और समय न गंवाकर तत्पर हो जाना चाहिए। विचारों का तारतम्य चला और एक नया कर्तव्य बोध जगा, तो उसने अपना गेरुआ बाना त्याग दिया और समाज सेवा के क्षेत्र में कूद पड़ी एवं आजीवन बंबई की गंदी बस्तियों और आसपास के गांवों में अछूतोद्धार का काम करती रही। यह और कोई नहीं, अपने देश को त्याग कर भारत में साधनात्मक जीवन बिताने के लिए आने वाली जर्मन महिला ल्यूसियन थी, जिनका नाम बदलकर बाद में विनोबा जी ने हेमा बहन रख दिया था। आज समाज को ऐसी ही बहनों की आवश्यकता है। तो गुरुदेव इसमें बता रहे हैं कि समाज सेवा करना ही सच्ची भक्ति है, ईश्वर भक्ति है। इसके लिए व्यक्ति के मन में समाज के प्रति तड़पन, करुणा भरी होनी चाहिए और कुछ करने के लिए लगन, आगे बढ़ने के लिए लगन होनी चाहिए और उस काम को करने के लिए सक्रियता।
ये सब भाव होंगे तभी एक उत्तम समाज की ओर हम आगे बढ़ सकते हैं, कदम बढ़ा सकते हैं समाज को उत्तम बनाने की ओर। आगे गुरुदेव हमें बता रहे हैं संवेदना की सच्ची अनुभूति। संवेदना लाला हरदयाल एवं उनकी सहधर्मिणी सुंदर रानी के जीवन की एक घटना है जो हमें सिखाती है कि जीवन में संवेदनशीलता, संवेदना कितनी जरूरी है। पति ने पत्नी से कहा, देखो यह कैसा शोर हो रहा है, और दोनों उस ओर भाग चले। जाकर देखा नदी की अपार जलधारा में 8-9 वर्ष का बच्चा बहा जा रहा है। आसपास खड़े लोग तमाशा देख रहे हैं। बच्चे के माँ बाप और सगे संबंधियों की करुण चित्कार जारी है। वे दोनों अभी कुछ ही दिन पहले भारत से यहाँ आए थे। ऑक्सफोर्ड में उच्च शिक्षा के सारे प्रबंध करने के बाद पास के ही इस स्थान पर मन बहलाने के लिए आए थे। उद्देश्य था कि सैर सपाटा भ्रमण, यही सब। सोचा था इसी बहाने पत्नी की ऊब समाप्त हो जाएगी। ऑक्सफोर्ड से कुछ दूर पर बह रही नदी के आसपास का दृश्य बड़ा ही मनोरम था। नदी की तेज जलधारा के दोनों किनारे के मनोरम दृश्य, सुंदर कुंज बेलियां किसी को भी अपनी ओर आकर्षित करने के लिए काफी थी। ऐसे ही एक जगह पर बैठे मन बहला रहे उक्त दंपति उधर दौड़ पड़े जिधर शोर उमड़ रहा था। भीड़ तो काफी इकट्ठी हो गई थी, पर कोई नदी में कूदकर बच्चे को बचाने का प्रयास नहीं कर रहा था। कारण कि सभी नदी की तेज जलधारा से भयभीत थे। कोई भी इस पुण्य को करते हुए अपने आप को डुबाना नहीं चाहता था। हालांकि बहाव से संघर्ष कर रहे बच्चे को ऐसे तैसे, वैसे तैसे के सुझाव तो प्रायः सभी दे रहे थे, पर सुझाव तो सुझाव ही है और सहायता करना। मतलब बच्चा जब डूब रहा था और संघर्ष कर रहा था बाहर निकलने के लिए, तो बाहर जो खड़ी भीड़ थी वो सुझाव तो दे रही थी कि अरे ऐसे कर लो बेटा, ऐसे कर लो, इधर नहीं उधर नहीं, बट कोई खुद नहीं उसमें डूब के उसकी सहायता करने के लिए नदी में नहीं जा रहा था। हिम्मत ही नहीं कर पा रहा था क्योंकि नदी की जलधारा बहुत तेज थी। जब इन दोनों पति पत्नी ने इन दोनों में बहुत ज्यादा फासला है सुझाव और सहायता में, जिसे भरने के लिए चाहिए संवेदनशील हृदय और शरीर की तत्परतापूर्ण सक्रियता। उक्त भारतीय युवक अपने मन में इन दोनों की उपस्थिति महसूस कर रहा था। उसने सोचा ही नहीं, निर्णय भी ले लिया कि चाहे जो भी हो जाए वह इस बालक को अवश्य बचा लेगा। उसके हाथों की उंगलियां कोट, टाई, पैंट तथा जूते खोलने उतारने में सक्रिय हो गई। अरे अरे, क्या तुम नदी में कूदकर अपनी जान देना चाहते हो? वहां खड़े लोगों में से किसी ने कहा। सभी उस नर शार्दुल को देखने लगे। हाँ, बच्चे को छटपटाता देखकर जो पीड़ा अनुभव कर रहा हूँ, वह या तो बच्चे को बचा लेने पर शांत होगी या बचाते हुए मर जाने पर। किसी ने कहा, कितना बनता है? किसी ने प्रोत्साहित किया, अरे बड़ा हिम्मत वाला है। किसी ने सहानुभूति पूर्वक स्वरों में उस युवक की पत्नी को परामर्श दिया, अरे मैडम, तुम अपने पति को इस मृत्यु की धारा में कूदने क्यों देती हो? उसको रोकती क्यों नहीं हो? इसी बीच वह युवक कपड़े उतार चुका था। उसने देखा बच्चा पूरी तरह थक चुका था अपने आप को बचाने के लिए, और वह बेदम होकर या तो बहने वाला है या फिर अब पानी में डूबने वाला है। एक क्षण में व्यर्थ किए जाने वह एकदम से कूद पड़ा। जैसे तैसे उसने बच्चे को धकेला और किनारे पर ला पटका, जहां से लोगों ने उसे पकड़कर खींच लिया। युवक भी बाहर आने को ही था कि पानी का तेज बहाव आया और वह दूर जा पड़ा। इस अप्रत्याशित स्थिति में ऐसा लगा कि अब वह डूब ही गया। पत्नी अपलक अपने सर्वस्व की यह दशा निहार रही थी। आखिर संघर्ष के कौशल ने उसे मौत के चंगुल से बाहर कर ही दिया। तनिक स्वस्थ हो जाने पर जन समुदाय ने पूछा, अगर मर जाते तो?
संवेदनशील होने के स्थान पर तो मर जाना ही अच्छा है। तो संवेदना का अर्थ क्या मौत को गले लगाना है? लोगों ने वहां व्यंग से उससे पूछा। उसने सहजता से उत्तर दिया, नहीं, संवेदना का अर्थ है समवेदना, अर्थात बराबर की पीड़ा। दुख दैन्य से ग्रसित व्यक्ति जैसी पीड़ा ही जब हृदय अनुभव करने लगे तब समझना चाहिए कि संवेदना जाग गई है। इसी अनुभूति का नाम मनुष्यत्व है। उसके अधरों पर एक गौरवमयी मुस्कान खेल गई। मनुष्यत्व की सहज अनुभूति करने वाले एक भारतीय दंपति थे, लाला हरदयाल और उनकी सहधर्मिणी सुंदर रानी। उन जैसी अनुभूति ही जीवन की सार्थकता है। देखिए कैसे उन्होंने दूसरी कंट्री में जाकर, जहां कोई भी हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि उस नदी के तेज बहाव में कूदे, और लोगों के व्यंग कसने पर भी, कहने पर भी, अरे तुम भी डूब जाओगे, तुम क्यों जा रहे हो, बस उसने हिम्मत के साथ में, जो उसके हृदय में एक भाव उभरा कि वो बच्चा डूब रहा है, मुझे उसको बचाना है, उस भाव के प्रति इतना दृढ़ था वो भाव कि वो उसको बचाने के लिए उस तेज बहाव की जलधारा में भी कूद पड़े और उन्होंने उस बालक को बचा लिया। आगे गुरुदेव हमें बता रहे हैं, बहादुर हो तो सच्चाई की राह पर आगे बढ़ो। यह सत्याग्रह आंदोलन से संबंधित एक घटना का वर्णन है। सन 1922 में अमावस्या की एक काली रात और वामक नदी का किनारा, गुजरात के प्रसिद्ध समाज सेवी रविशंकर महाराज नदी के किनारे पगडंडी पर आगे बढ़ते चले जा रहे थे। तभी उनके कंधे पर पीछे से हाथ रखते हुए किसी ने कहा, महाराज आप कहाँ जा रहे हैं? चलिए वापस लौट चलिए। महाराज ने स्वर पहचान लिया, पूछा, कौन है? पुंजा? हाँ महाराज, आगे मत बढ़िए, खतरा है। कैसा खतरा? आगे रास्ते में बाहर वटिया छिपे हैं। तो उन्होंने पूछा, कौन? नाम दरिया है? हाँ वही है। मेरी राय है आप आगे ना जाएं, व्यर्थ में ही इज्जत देने से क्या लाभ होगा। शायद रास्ते में आगे कहीं डाकू छिपे हुए थे। महाराज हंसे। उन्होंने कहा, भाई मेरी इज्जत इतनी छोटी नहीं है जो थोड़ी सी बात में समाप्त हो जाए। मैं उन्हीं की तलाश में इधर आया था। चलो अब तुम ही मुझे वहां पहुंचा दो, क्योंकि तुम्हारा तो सारा रास्ता देखा हुआ है। वह ठिकाने भी तुम्हें मालूम है जहाँ वह लोग छिपे रहते हैं। तो पुंजा ने कहा, नहीं नहीं महाराज, मेरी हिम्मत वहां जाने की नहीं है। अगर उन्होंने कोई हमला कर दिया तो मैं आपको बचा ना पाऊंगा और मेरे प्राण भी बेकार में चले जाएंगे। इतना कहकर पुंजा ठिठक गया। महाराज ने कहा, अच्छा तुम रुको, मैं आगे आता हूँ। और इतना कहकर महाराज आगे बढ़ गए। महाराज उनको प्यार से बोला जाता था। उनका नाम, वो एक बहुत बड़े समाज सेवी थे, रविशंकर जी। वह चलते चलते एक खेत की मेड़ पर खड़े हो गए। इतने में ही उन्होंने देखा एक व्यक्ति साफा बांधे बंदूक लिए उनकी ओर बढ़ता चला आ रहा है। उन दोनों के बीच की दूरी कम रह गई तो उसने सामने बंदूक तान दी। महाराज खिलखिलाकर हंस पड़े। उन्हें वारदोली सत्याग्रह का स्मरण हो आया। उनका साहस दुगना हो गया। वे बोले, क्यों, क्या आज अकेले ही हो? तुम्हारे अन्य साथी कहाँ हैं? अब महाराज और बंदूकधारी दोनों ही पास की झोपड़ी के निकट आ गए, जहाँ अन्य डाकू छिपे हुए थे। एक ने गरज कर कहा, खबरदार जो एक कदम भी आगे बढ़ाया। और महाराज लापरवाही से उसी ओर बढ़ने लगे जिस ओर से यह ललकार आई थी। सामने घुड़सवार डकैत ने आकर पूछा, तुम कौन हो? महाराज ने कहा, मैं गांधी की टोली। उन्होंने कहा, मैं गांधी की टोली का बहार वटिया हूँ। आओ हम लोग बैठकर बातचीत करें। मैं तुम सबको बुलाने ही तो आया हूँ। इतना कहकर महाराज ने घोड़े की लगाम पकड़ने के लिए हाथ बढ़ा दिए। सब लोग उसी झोपड़ी में बैठ गए।
अब महाराज ने समझाना शुरू किया, भाइयों, यदि तुमको जौहर दिखाना है तो उन अंग्रेजों को क्यों नहीं दिखाते जिन्होंने सारा देश ही तबाह कर दिया है। इन गरीबों को लूटकर मर्दानगी दिखाना तो लज्जा की बात है। अब गांधी जी के नेतृत्व में शीघ्र ही आंदोलन शुरू होगा। यदि तुम में सचमुच पौरुष है तो गोली खाने के लिए चलो। गांधी जी ने तुम सबको आमंत्रित किया है। यह कहते कहते महाराज के नेत्र सजल हो गए, गला रुंध सा गया। डाकू इस अंतरंग स्नेह से अभिभूत हो उठे। अपने हथियार डालते हुए उनके सरदार ने कहा, आप निश्चिंत होकर जाइए। आज हम आपके गांव में डाका डालने आए थे, पर अब न डालेंगे। साथ में एक आदमी को भेजे देता हूँ। महाराज ने कहा, आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं अकेला ही आया था, अकेला ही चला जाऊंगा। साथ देना है तो उन लोगों का साथ दो जिन्होंने भगवान ने हम सबको सौंपा है। डाकुओं में से कईयों ने कुकृत्य छोड़ दिए, कईयों ने सत्याग्रह आंदोलन में भारी सहयोग दिया। तो देखिए कैसे उनके एक आह्वान पर सभी डाकू सत्याग्रह आंदोलन में शामिल होने के लिए आगे बढ़ चले। आगे गुरुदेव बता रहे हैं हमें आत्मविश्वास की विजय। इसमें गुरुदेव हमें हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बचपन की एक घटना का वर्णन कर रहे हैं। राजनीतिक जीवन में आने से पूर्व भी स्वर्गीय राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अत्यंत सीधे, सरल, अल्पभाषी, अनुशासन प्रिय थे। आत्मविश्वास स्वर्गीय राष्ट्रपति के जीवन की बहुत बड़ी विशेषता थी। वस्तुतः ऐसी ही विशेषताएं मनुष्य के जीवन को गौरवान्वित किया करती हैं, उन्हें ऊंचा उठाया करती हैं। घटना राजेंद्र बाबूजी के विद्यार्थी जीवन से संबंधित है। वे केवल विद्यालय में अपनी सरलता और अनुशासन प्रियता के लिए ही सम्मानित न थे, वरन परिश्रम पूर्ण अध्ययन में अग्रणी विद्यार्थियों की कोटि में भी उनका नाम लिया जाता था। वे कहा करते थे, जो विद्यार्थी अध्ययन काल में मन लगाकर नहीं पढ़ते, शील, शरीर और चरित्र की रक्षा और विकास नहीं करते, उनकी नींवें कच्ची ही रह जाती हैं। बड़े होकर वे कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर पाते, कोई पुरुषार्थ का कार्य नहीं कर पाते। इसके सिवा रोजी रोटी के लिए भी उनको इधर उधर भटकना पड़ता है। अपने सिद्धांतों को उन्होंने दूसरों को मनवाया हो या ना, यह दूसरी बात है, पर स्वयं बड़ी लगन और दृढ़ता और आत्मविश्वास के साथ उस पथ पर चल पड़े। संभवतः उसी साधना का प्रभाव उनको राष्ट्र के सर्वोच्च सम्मान तक पहुंचा ले जाने में संभव हो पाया। संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं, उनमें ऐसी विशेषताएं अवश्य पाई गई हैं, या यूं कहना चाहिए जिन्हें विश्व में कुछ विशिष्ट कार्य, पद, यश, सम्मान की महत्वाकांक्षा हो। उनमें सैद्धांतिक सच्चाई, ईमानदारी, दृढ़ता, आत्मविश्वास के ऐसे क्षण उनके लिए भी अत्यंत आवश्यक हैं। मनुष्य आत्मिक गुणों की विशिष्टता और संकल्पशीलता के भरोसे ही तो उन्नति के उच्च शिखर पर चढ़ जाता है। डॉक्टर राजेंद्र बाबू परिस्थितियों के पीछे नहीं चले, वरन उन पर विजेता की हैसियत से छाए रहे। विद्यार्थी जीवन की बात है कि गहन अध्ययन के बाद जब परीक्षा का समय निकट आया तो वे बीमार हो गए। मलेरिया के कारण काफी समय बेकार चला गया। अतएव अध्यापकों को भी उनकी सफलता पर संदेह होने लगा। साथियों ने उस वर्ष परीक्षा न देने की सलाह दी, पर राजेंद्र बाबू को अपने अध्ययन पर पूर्ण विश्वास था। उन्होंने कहा, तब या अब से फर्क नहीं पड़ता, मैंने जो पढ़ा है मेहनत से पढ़ा है, मुझे अपना पाठ भली प्रकार याद है, परीक्षा दूंगा और उसमें सफल भी होऊंगा। उनका यह आत्मविश्वास अतिशयोक्ति न था। जब आलसी और परिश्रम न करने वाले छात्र परीक्षा में चालाकियों से उत्तीर्ण हो जाते हैं, तो पूरे वर्ष कठिन परिश्रम से अपना
तैयार करने वाला विद्यार्थी भला असफल कैसे हो सकता है। उन्होंने विश्वास के साथ परीक्षा दी, सब पर्चे अच्छी तरह हल किए, कहीं कोई चिंता या घबराहट नहीं हुई। दुर्भाग्य से परीक्षा फल सुनाया गया तो उसमें राजेंद्र प्रसाद जी का नाम नहीं आया। जब सब विद्यार्थियों के नाम बोले जा चुके तो राजेंद्र प्रसाद जी ने पूछा, मेरा नाम नहीं बोला गया। आचार्य ने कहा, तुम अनुत्तीर्ण हो गए। राजेंद्र बाबू ने कहा, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, मैंने परिश्रम से पढ़ाई की है, परीक्षा का नक्शा मेरी आंखों में है, मुझे अपने हलों पर विश्वास है। उसी प्रकार यह भी कि मैं असफल नहीं हो सकता। आचार्य ने बैठ जाने के लिए कहा। राजेंद्र बाबू नहीं बैठे। आचार्य ने 5 रुपए जुर्माना बोल दिया, वह फिर भी नहीं हिले। जुर्माना और बढ़ाया गया। इस तरह करके आचार्य जी उन्हें बैठने के लिए कहते, पर वो नहीं बैठते तो आचार्य उनका जुर्माना बढ़ाते चले गए। इसी तरह जुर्माना 50 रुपए तक पहुंच गया। पर राजेंद्र प्रसाद अपने विश्वास से डिगे नहीं, अडिग रहे। विद्यालय में हलचल मच गई। कार्यालय में फिर से खोज हुई तो पता चला कि लिपिक की भूल से उनका नाम छपने से रह गया था, जबकि वे सर्वाधिक अंक से उत्तीर्ण हुए थे। तो कितना आत्मविश्वास उनके अंदर बचपन से ही था। इतनी ललक, जिज्ञासा, आत्मविश्वास, दृढ़ता, ईमानदारी, उनके सिद्धांतों की सच्चाई, उसी के बल पर वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति के पद पर सुशोभित हुए थे। आगे गुरुदेव हमें बता रहे हैं सच्ची श्रद्धांजलि। ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के जीवन का एक मार्मिक संस्मरण है। सन्मार्ग प्रदर्शन करने वाले ऐसे पिता से बिछो। टेलीग्राम में लिखे शब्द कनपटियों में हथौड़ियों की तरह बजने लगे। उन्हें इस तरह पड़े देख पास खड़े लोगों ने चेहरे पर पानी की छींटे मारी। जेल अधिकारियों को डर था कि इस तरह कहीं यह मर भी गया तो। मूर्छा टूटी। उन्होंने पलकें झपकाई, एक बार की सबकी ओर देखा, अपने को संभालने की कोशिश करी, उठकर सचेतन होकर बैठ गए। पास पड़ा कागज का टुकड़ा घूर घूर कर उन्हें देख रहा था। उसमें लिखे दोनों शब्द मस्तिष्क में अभी भी चमक रहे थे। इधर मित्रों ने जी जान लगाकर कोशिश की कि सरकार उन्हें पैरोल पर छोड़ दे, ताकि पिता को पुत्र अपनी सविधि श्रद्धांजलि दे सके। कोशिशें बेकार नहीं गईं। सरकार उन्हें छोड़ने के लिए राजी हो गई। इस कार्य में अधिकारियों के मन में एक दबा छुपा गर्व भी था कि वह उन पर विशेष कृपा कर रहे हैं। अब अपने को स्वस्थ और सहज करने का प्रयत्न करते हुए बैठे थे। इतने में एक मित्र ने रिहाई का समाचार उन तक पहुंचाया। बोला, चलने की तैयारी करो। उनका स्वर आश्चर्य से भरा था। रिहाई? किसकी रिहाई? मित्र ने उनके वाक्य को सुनकर हतप्रभ हो गया। तुम्हारी और किसकी? क्या पिताजी को श्रद्धांजलि नहीं देनी? उन्होंने कहा, कर्तव्य से पलायन को श्रद्धांजलि का नाम मत दो। मुझे किसी की कृपा नहीं चाहिए। पिताजी सारी उम्र जिन आदर्शों के लिए अपने प्राण की बूंदों को निचोड़ते रहे, उन्हें मैं ठुकरा नहीं सकता। वह कुछ देर रुके, आंखों की कोरों में दुबक आए आंसुओं को पोंछा, फिर बोले, श्रद्धा आदर्शों के प्रति समर्पण का नाम है, और जब आदर्श ही न रहे तो श्रद्धा कैसी रहेगी? और कर्तव्य, वह भी तो आदर्शों के प्रति समर्पण का ही सक्रिय रूप है। मैं इसी रूप में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ और करता रहूंगा। उन्होंने आंखें उठाकर मित्रों की ओर देखा। सच्ची श्रद्धांजलि यही है। मित्र बोल पड़ा। इस सच्ची श्रद्धांजलि की प्रखरता के सामने कागज के उस छोटे से टुकड़े पर लिखे शब्द फादर, डैड निस्तेज पड़ चुके थे। अपने पिता को ऐसी सच्ची श्रद्धांजलि देने वाले महापुरुष थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी। क्या ही उत्तम हो यदि हम सब भी उनके मार्गदर्शक, क्या ही सही हो यदि
क्या ही उत्तम हो यदि हम सब भी अपने मार्गदर्शक को कर्तव्य के भावहीन श्रद्धा सुमन समर्पित कर सकें। आगे गुरुदेव हमें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के जीवन से ही जुड़ी एक घटना का बता रहे हैं, जिसमें उनकी निर्भीकता के बारे में हमें पता चलता है। साहसपूर्वक न्याय का पक्ष इस घटना में गुरुदेव हमें बता रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ से पहले एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था थी, लीग ऑफ नेशंस। इस संस्था का गठन भी उन्हीं उद्देश्यों के लिए किया गया था जिनके लिए आगे चलकर यूएनओ का गठन हुआ। लीग ऑफ नेशंस को कहने को तो विश्व शांति और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावों की स्थापना के लिए काम कर रहा था, पर उसका उपयोग तो प्रायः यूरोपियन राष्ट्र अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए ही किया करते थे। संघ की बैठक भी यूरोप के अंग्रेजी मित्र राष्ट्रों में ही हुआ करती थी। तब लीग ऑफ नेशंस की बैठक जेनेवा में हो रही थी। इस बैठक में भारत सरकार का प्रतिनिधि भी भाग ले रहा था। यद्यपि नियमानुसार परतंत्र देश इसके सदस्य नहीं बन सकते थे, लेकिन अंग्रेज यह प्रचारित कर रहे थे कि वे भारत की शासन व्यवस्था में कम से कम हस्तक्षेप कर रहे हैं, और वह भी बहुत आवश्यक होने पर। आवश्यक वहां समझा जाता था जहां कोई समस्या हल नहीं हो रही हो, क्योंकि उनके प्रचार का यह एक मुद्दा यह भी था कि भारतीय बहुत पिछड़ी जाति के हैं और उन्हें शासन चलाना नहीं आता। इसी भ्रामक प्रचार की पुष्टि के लिए अंग्रेजों ने भारत सरकार का वह सदस्य प्रतिनिधि बनाकर भेजा जो उनका अंध समर्थक था। प्रतिनिधि के रूप में अंग्रेजों के भक्त राजा महाराजाओं में प्रमुख बीकानेर के नरेश को भेजा गया था। अतः प्रतिनिधि की हैसियत से पहुंचे बीकानेर नरेश ने वही भाषण दिया जो अंग्रेजों ने तैयार किया था, जिनसे भारत में साम्राज्यशाही की जड़ें और मजबूत होती थीं। उनके भाषण का केंद्रीय प्रतिपादन यह था कि भारतीय जनता को अंग्रेजी राज से कोई तकलीफ नहीं है और इस शासन में तो वहां दूध की नदियां बह रही हैं। देखिए, ऐसे लोग थे। तब बर्लिन में पढ़ रहे एक भारतीय विद्यार्थी की आंखें इन भाषणों को समाचार पत्रों में पढ़कर विस्फारित रह गईं। तो इन भाषणों को जब बर्लिन में रह रहे एक भारतीय विद्यार्थी ने पढ़ा, वो हैरान हो गया। समाचार पत्रों में नरेश के भाषण सुर्खियों में छपे थे। उसने तत्क्षण निश्चय किया कि इस भ्रामक प्रचार को वह बेनकाब करके रहेगा। उसने निश्चय किया कि लीग की बैठक में ही सभागृह के भीतर इस प्रकार के वक्तव्यों का विरोध करना चाहिए। अपने एक सहपाठी मित्र को लेकर वह भारतीय छात्र जेनेवा पहुंच गया। दोनों मित्रों ने किसी प्रकार जोड़ तोड़ बिठाकर सभागृह जाने के लिए 2 पास की व्यवस्था कर ली और गैलरी में जाकर बैठ गए। सभा की कार्यवाही आरंभ हुई, बहुत शांतिपूर्वक चलने लगी। महाराज बीकानेर का जब भाषण देने का क्रम आया, वे उठे, वही रटी रटाई बातें बोलने लगे। उन्होंने समस्त प्रतिनिधियों को अंग्रेजी राज की झूठी विशेषताओं, शान और शौकत से अवगत कराना आरंभ कर दिया। तभी दर्शक गैलरी से सीटी की तेज आवाज आई और शांत सभागृह में खलबली सी मच गई। अध्यक्ष ने गैलरी की ओर देखा तो एक भारतीय युवक को इस भाषण का विरोध करते देखकर चकित रह गए। फिर भी उसने नियम तो तोड़ा ही था, अतः उसका पास रद्द करके उसे सभा से बाहर निकाल दिया गया। युवक को लगा कि गलती हो गई। अब ये तो एक स्वर्णिम अवसर था जो हाथ से चूक गया। फिर भी अब झूठ को तो बेनकाब करना ही था। अतः दोनों मित्रों ने विचार विमर्श करके फिर एक योजना बनाई। उस योजना के अनुसार उक्त विद्यार्थी ने लीग के अध्यक्ष के नाम एक खुली चिट्ठी लिखी और अखबारों में प्रकाशनार्थ भेज दी, मतलब अखबारों में उसको भेज दिया कि अखबारों में छप जाए, जिसमें महाराज द्वारा प्रचारित बातों का खंडन किया गया था। लू त्रावेल्यू नैनाइट अखबार ने इस चिट्ठी को अविकल छाप दिया। जैसी उन्होंने चिट्ठी दी थी दोनों बच्चों ने, वैसे उस अखबार ने उनको एज इट इज छाप दिया। दूसरे दिन दोनों मित्रों ने अखबार की बहुत सी प्रतियां खरीदी और प्रतिनिधियों में
अखबार की एक एक प्रति सभी को बांट दी। इससे लीग की बैठक में आतथ्यपूर्ण भाषण नहीं हो पाया। निर्भीकता पूर्वक सत्य और तथ्य का पक्ष प्रस्तुत करने का साहस करने वाला यह युवक और कोई नहीं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ही थे। देखिए उस समय लोगों ने कितने साहस के साथ, मतलब यंगस्टर्स जो थे कितने साहस के साथ आगे आते थे और हिम्मत रखते थे अपने देश के लिए आवाज उठाने के लिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे बीकानेर के महाराज की तरह, जो अंग्रेजों की शान शौकत और उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता था कि अंग्रेज इस देश में क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। वो उनकी एक चापलूसी कहा जाए, चमचागिरी कहा जाए, उसी को अपना सब कुछ मानते हुए उनको ऐसा लगता था जैसे उनको देश से कोई मतलब नहीं है। वो उसी चापलूसी में अपना जीवन व्यतीत कर देना चाहते थे। पर हमारे देश में ऐसे गौरवान्वित बच्चे हुए हैं, यंगस्टर्स हुए हैं, जिन्होंने देश की आज़ादी में बहुत आगे बढ़ चढ़कर भाग लिया है। आगे गुरुदेव हमें बता रहे हैं, मर्यादा टूटी नहीं, औचित्य छूटा नहीं। ये घटना अभी हम पढ़ते हैं, फिर हमें पता चलेगा कि ये घटना में गुरुदेव, इस घटना में गुरुदेव डॉक्टर भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन से संबंधित घटना के बारे में बता रहे हैं। इसमें गुरुदेव बताते हैं, मर्यादा टूटी नहीं, औचित्य छूटा नहीं। रसोई घर तीसरी मंजिल पर था, उसमें नल भी नहीं था, पानी नीचे के नल से भरना पड़ता था। माताजी थी पुराने विचारों की, बहू होती है काम करने के लिए इस मत को मानने वाली, सो वह उसे ही पानी लेने के लिए भेज देती। पति के लिए यह किसी धर्म संकट से कम नहीं था। एक और मर्यादा, दूसरी ओर कर्तव्य। पत्नी गर्भवती भी थी, उन्हें यह सहन नहीं होता था कि पत्नी इस स्थिति में भी पानी का मटका सिर पर रख के इतनी सीढ़ियां चढ़े। 3 मंजिल सीढ़ियां चढ़ के आना पड़ता था। वे किसी तरह पत्नी से पानी मंगवाना बंद कराना चाहते थे, किंतु यह कार्य इतना आसान नहीं था। एक तरफ उनकी जननी थी और दूसरी तरफ शिशु निर्माण में संलग्न सहधर्मिणी। माँ को कुछ कहते तो मर्यादा टूटती, स्वयं पानी लेने जाते तो माँ को बुरा लगता। इस समस्या का उन्होंने ऐसा समाधान खोजा कि ना तो माँ नाराज हुई और ना ही पत्नी को कष्ट हुआ। पति ने अपने नहाने का समय वही निश्चित कर लिया जब पत्नी पानी लेने जाती थी। मटका जब भरता तो वह चुपचाप उसे उठा लेते, पत्नी मना करती तो वह उसे चुप करा देते। वह अपने देवता के मनोभावों को समझते, वह कुछ नहीं कहते, उनके पीछे पीछे सीढ़ियां चढ़ती जाती। जब वे तीसरी मंजिल पर पहुंचते, 1-2 सीढ़ियां बचती तो वह मटका पत्नी के सिर पर रख देते और स्वयं नहाने के बहाने नीचे आ जाते। यह सूझबूझ वाले पति और कोई नहीं, भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री जी थे, जिन्होंने राष्ट्रीय और पारिवारिक दायित्वों को पूरी निष्ठा के साथ निभाया था। सहधर्मिणी के स्वास्थ्य और सुख की ओर उनका पूरा ध्यान रहता था। वे सदैव अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के प्रति सच्चे ही बने रहे। यह उनकी सूझबूझ का ही परिचायक थी कि उन्होंने कर्तव्य का निर्वाह भी कर लिया, मर्यादाओं का उल्लंघन भी न होने दिया। ललिता जी ने भी उनकी देश सेवा की भावना को समझकर उन्हें पूरा सहयोग दिया। तो ऐसे थे लाल बहादुर शास्त्री जी। आगे गुरुदेव हमें बता रहे हैं, सहनशीलता में महानता सन्निहित। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के शायद जीवन की एक घटना है, युद्ध काल के समय की है। बात सन 1965 की है। उन दिनों भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था। युद्ध होकर ही चुका था, चाहे वह जब हवाई हमले की घंटी बज सकती थी, चाहे जब सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री भवन में खाई बनवाई गई थी। प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को कहा गया कि आज हमले की आशंका है, आप घंटी बजते ही तुरंत खाई में चले जाएं। किंतु दैव योग से उस दिन हमला नहीं हुआ। सुबह देखा गया
बमबारी के खाई गिरकर पट गई है। बमबारी से खाई बनाने वालों की और उसे पास करने वालों की ये अक्षम्य लापरवाही थी। यदि वे उस रात खाई के अंदर होते तो क्या होता। ये लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन की घटना है। तो खाई बनाने वालों की और उसे पास करने वालों की यह अक्षम्य लापरवाही थी। यदि वे उस रात खाई के अंदर होते तो क्या होता। सोच कर ही रोंगटे खड़े हो गए। देश का प्रधानमंत्री का जीवन कितना मूल्यवान होता है, वह भी युद्ध काल में। अन्य व्यवस्था अधिकारियों ने भले ही इस प्रसंग पर कोई कार्रवाई की हो, किंतु शास्त्री जी ने संबंधित व्यक्तियों के प्रति कोई कठोरता न बरती, अपितु बालकों की भांति क्षमा कर दिया। दूसरी घटना भी सन 1965 की ही है। युद्ध काल था ही। 24 घंटों में कभी भी कैबिनेट की इमरजेंसी मीटिंग हो जाती थी। उस दिन भी संध्या के समय मीटिंग थी। कड़ाके की ठंड थी, किंतु उत्तरदायित्वों के प्रति सजग तथा समय के पाबंद हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री नियत समय पर मीटिंग के लिए चल दिए। जाकर कार में बैठ गए। जब बड़ी देर हो गई और कार खड़ी रही तो उन्होंने पूछताछ की। इस संबंध में देर होने की बात भी कही। तब कहीं संयोजक महोदय ने बताया कि मीटिंग तो आज उन्हीं के घर पर है। कोई दूसरा प्रधानमंत्री होता तो यूं अपना समय नष्ट कर देने पर संबंधित अधिकारी को अवश्य ही प्रताड़ित करता, किंतु वे दूसरों की त्रुटियों को माँ जैसी ममता पूर्वक ही सहन कर जाया करते थे। तो ऐसे थे हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी, कितने सहज सरल। आइए, आज हमने देखन में छोटे लगे खाक करें गंभीर पुस्तक में से बहुत सुंदर गुरुदेव ने जो हमें कहानियाँ बताई हैं, बहुत संस्मरण बताए हैं, बहुत हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं और सिखाते हैं कि हमें किस तरह दृढ़ निश्चयी सरल सहज भाव से अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। इसी के साथ आज के स्वाध्याय का क्रम हम समाप्त